तो अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स्ड ग्रुपिंग होगा जिसमें कि दोनों रहेगा, सीरीज पैरेलल दोनों में रहेंगे कैपेसिटर्स, और आपको बहुत मजा आएगा, देखिएगा। हम्म। ये है 30 माइक्रोकुलम, ये है 10 माइक्रोकुलम। ओ माइक्रोकुलम, सॉरी 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 सॉरी, फराड लिखना था ना। हम्म। ओके, तो गलत हो गया। ठीक है, 30 माइक्रोफराड, ये हो गया 10 माइक्रोफराड। तो हम्म, और ये हो गया C3 40 माइक्रोफराड। और इधर आप बैटरी लगा दो। ये 10 वोल्ट की बैटरी है। तो आपको निकालना क्या है? चार्ज। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सर और क्या निकालना है? चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सर उसको माइक्रो कूलम में ही रखना है क्या चार्ज को? हाँ हाँ, माइक्रो में ही तो रखेंगे। उसको 10⁻⁻⁶ लिखने की जरूरत नहीं होती है, माइक्रो में ही रखना होता है। ओके। बोलिए। कैसे करेंगे चुनमुन, बताओ। सर ये क्यू टोटल कहाँ से लाऊं? चांदनी चौक से। कैसे करेंगे बताइए। बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, मतलब ओरली करने लायक है, मतलब बिना पेन उठाए हुए। पेन क्यू उठाने वन की जरूरत ही नहीं है। क्यू वन हाँ, इज इक्वल टू C1 × V। अरे उतना कुछ जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे देखो, ये C1 C2 पैरेलल में है। यस सर। तो पैरेलल में क्या होगा इन दोनों का इक्विवेलेंट? C1 C2 का इक्विवेलेंट क्या होगा? क्या कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट? हाँ हाँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। C1 + C2 तो 30 + 10। 40। 30 + 10 कितना हुआ? 40। 40। तो वो C1 C2 हटा करके और एक सिंगल कैपेसिटर डाल दीजिए। कितने का? 40 का। हम्म। ठीक है। यस सर। इसके बाद क्या है? C3। जैसे अच्छा, पॉइंट्स का नाम दे दो, जैसे मान लो ये पॉइंट है A, ये है D, ये है B।
ठीक है, पॉइंट्स का नाम दे दिए। पॉइंट्स का नाम देने से बहुत अच्छा रहता है, क्लियर होता है। तो ये ए और डी के क्रॉस C1 + C2 का ये आ गया, और डी और बी के क्रॉस क्या कनेक्टेड है, C3। 40। डी और बी के क्रॉस ऐसे ही C3 लगा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये दोनों सीरीज में हो गए। ये दोनों किस चीज में हो गए? सीरीज में। दोनों का वैल्यू सेम है। यस सर। सीरीज में इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सी सर उसको सी इक्विवेलेंट ही लिख ले क्या, C1 + C2 को? सी इक्विवेलेंट मत लिखो, ऐसे कुछ अलग नाम दे दो, लाइक C4, या फिर कुछ और नाम दे दो। ठीक है, सी इक्विवेलेंट हम लोग फाइनल जो होगा उसके लिए रिजर्व रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा C3C4/C3 + C4। अरे भैया, दोनों का सेम है कैपेसिटेंस, तो सीरीज में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। टू कैपेसिटर्स, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। अच्छा, 40 इनका बाई टू। इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। 40/2। 40/2 कितना हो गया? 20। ये 10 वोल्ट, इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? इतना चार्ज आ जाएगा 200। तो 200 आ जाएगा। हम्म। बहुत बढ़िया। अब आप क्या करो, अब उल्टा, अब आप इस डायग्राम से इस डायग्राम पे आओ। पहले आप क्या हुए, इस डायग्राम से इस डायग्राम पे आए, इस डायग्राम से इस डायग्राम पे गए। अब उल्टा मूव करो, अब इधर से इधर जाओ। तो इस पे चार्ज है कितना, 200 माइक्रो कूलम, राइट? यस सर। अच्छा, और ये दोनों सीरीज में है। इन दोनों पे भी सेम चार्ज होगा। सीरीज पे सेम चार्ज होता है, यस सर। तो इस पे कितना चार्ज डालेंगे? 200 डालेंगे। ठीक है, यस सर। तो देखो C3 पे तो मिल गया, C3 पे तो मिल गया ना चार्ज। हम्म। लेकिन हमें ये वाला C1 + C2 तो एक्चुअल फिगर में तो वैसे नहीं था, एक्चुअल में तो ऐसा है ना। यस सर। तो ये देखो, ये C1 और C2 को मिला करके 200 माइक्रो कूलम आ रहा है। ये देखिए, C1 C2 हाँ किस चीज में है, पैरेलल में है। किस चीज में? पैरेलल में। पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, चार्ज डिवाइड होता है। तो यस C1 सर। C2 मिला करके 200 माइक्रो कूलम आ रहा था। हम्म। तो 200 माइक्रो कूलम आ रहा था, तो दोनों पे कितना जाएगा, इस पे Q1 कितना आ जाएगा? अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा ना, C1Q/C1 + C2। 2/C1 + C2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू वैल्यू हो हंड्रेड जाएगी 30 + 10। 10 × 200, 6000/40। 3/4, 600/4, 150 हो 150 आ गया, रहा है। 150 माइक्रो कूलम। ठीक है, यस सर। तो ये बताओ, इधर से 200 आ रहा था, 150 चला गया ऊपर, तो बचा कितना? इधर से 200 आ रहा था ना, तो 200 ही तो हाँ। डिवाइड हुआ। 200 में यस ऊपर चला सर। गया 150, तो बचा कितना? 50। तो 50 चला गया नीचे वाले पे। यस सर। ठीक है, हम्म। और ये फॉर्मूला से भी चेक कर लो तो कि C2/C1 + C2 से आ रहा है ये। सर देखिए। आ रहा है। आ रहा है ना? हम्म। बहुत बढ़िया। और कोई तरीका था जिससे थोड़ा और जल्दी निकाल लेते, इसके बिना कोई दूसरा तरीके से निकाल सकते थे हम लोग चार्जेस? कोई दूसरा मेथड?
बहुत सारे मेथड से आपको ट्राई करना है। बताइए। कोई दूसरा मेथड से होता क्या? पता नहीं सर। सोचो सोचो। बोलिए। सर बोलिए। पता नहीं। बहुत आसान है। P3 पे तो आपने चार्ज निकाल लिया था। हम्म। C3 का कैपेसिटेंस भी पता है, तो C3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? C3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सी बाई क्यू। सॉरी, क्यू बाई सी। 200/40। हम्म। इस पे चार्ज है। 5 आ जाएगा, 5। तो V3 इज 200/40, 5 वोल्ट। अब ये बताओ, टोटल 10 वोल्ट अप्लाई किया था आपने, इसमें 5 वोल्ट एपियर हुआ C3 के क्रॉस, तो इधर कितना एपियर हुआ इसका मतलब? 5। 5 वोल्ट ही हुआ। यस सर। अब ये देखो, यहाँ पे C1 C2 पैरेलल में है, और हम्म। पैरेलल में आपने क्या पढ़ा कि पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर। तो अगर हमने इसके क्रॉस 5 वोल्ट अपियर किया है, तो दोनों कैपेसिटर के क्रॉस 5 वोल्ट ही अपियर होगा। जी सर। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है ना। हम्म। दोनों कैपेसिटर के क्रॉस कितना अपियर हुआ? सेम ही होगा। 5 वोल्ट। तो देखो, C1 पहले वाले का कैपेसिटेंस है 30 माइक्रोफैराड, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 5 वोल्ट, तो इस पे चार्ज कितना आएगा? 150। 30 माइक्रोफैराड इंटू 5, 150, तो 150 आ गया। ये दूसरा वाला कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैराड, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी अपीयर हुआ 5 वोल्ट, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? 10 × 5, 50। सर लेकिन वो चार्ज जो हमने 200 निकाला है पूरा, वो टोटल करके ही तो निकाला था। हाँ, तो ये तो टोटल इन दोनों का मिला करके टोटल है ना 200। तो टोटल में देखो, टोटल इन दोनों का C1 C2 का सी इक्विवेलेंट कितना है? 40। हम्म। तो अगर टोटल की बात करेंगे, तो टोटल इसका है 40 माइक्रोफैराड, और इसके क्रॉस अपीयर हो रहा है 5 वोल्ट, तो टोटल चार्ज इसका आ जाएगा 40 × 5, 200। लेकिन अगर मैं एक एक कैपेसिटर की बात करूंगा, C1 की बात करूंगा, तो इसका कैपेसिटेंस है 30 माइक्रोफैराड, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट, तो इस पे कितना आ जाएगा? 30 × 5, 150। अगर इसकी बात करेंगे, तो इसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट, तो इस पे कितना आ जाएगा? 10 × 5, 50। नहीं समझे? हेलो। हेलो। हेलो।
हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है चुनमुन, यू आर म्यूटेड। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आपने म्यूट कर रखा था। सब ठीक ठाक तो है? हम्म। कहाँ चले गए थे? यहीं पे थी। ओ, क्या भाई डांट वाट खा रहा था क्या घर में? हाँ, वो बाथरूम में पानी चिल्ला के खड़ा हुआ था। अच्छा। पापा बोल रहे थे, पापा चिल्ला रहे थे कि पानी वेस्ट कर रहा है। 10th क्लास के बच्चे भी ऐसा करते हैं क्या? पता नहीं। हम्म। तो देखिए, आप भी 10th तक में ये सब हरकतें करते थे क्या? नहीं सर। अच्छा। तो ये हो गया आपका। ये समझ में आया? कुछ डाउट है इसमें? सर आ तो गया, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है। क्या लंबा? कौन सा लंबा है? ये मतलब पोटेंशियल वोल्टेज वाला? नहीं, तो ये चार्ज निकालने गई, एक चार्ज निकालने के लिए पूरा सर्किट सॉल्व करा। कहाँ, ये तो ओरली हो जाता। मतलब एक्चुअली ये तो आपको समझाने के लिए सब डायग्राम बनाया। ये देखो, 30 + 10 40, 40 40 जो है वो सीरीज में है, तो 20, तो 20 × 10 हो गया 200। दोनों पे चार्ज आ जाएगा 200। अभी इधर 200 जाएगा, तो ये कैसे डिवीजन होगा वो फॉर्मूला पता है, तो वो डायरेक्टली लिख दिया दोनों का। हो गया तो। देखने में लग रहा है। देखने में बड़ा लग रहा है बट है छोटा। ओके। आप यही बोलना चाह रहे हो क्या? ये उल्टा बोलना चाह रहे हो? चलो, बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। ये आपको खुद से ही करना है, ठीक है? हम्म। करेंगे ना खुद से? यस सर। ओके। ये दिया हुआ है, देखो सब कुछ सेम एक जैसा है। यू हैव टू फाइंड चार्ज ऑन each कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस each कैपेसिटर। चार्ज है। चार्ज ऑन each कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस each कैपेसिटर। ओके। ट्वेल्व ट्वेल्व 1/12 + 1/6
सर क्यू इक्विवेलेंट 1/4 माइक्रोफराड आ रहा है। एक सेकंड। कितना? 1/4 माइक्रोफराड। 1/4? हाँ कैसे? सर, ये पहले पैरेलल वाले को करेंगे तो 12 आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, 12 आ गया। फिर उन दो 12 आ रहा है तो अलग अलग वो हो जाएगा कैपेसिटेंस दोनों का, तो इसमें हमें वही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1/C1 प्लस 1/C2। अच्छा, 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। 1/12 प्लस 1/6 तो 1/4। 1/4। तो ये 1/4 जो आया वो 1/C इक्वालेंट है या C इक्वालेंट है? ये 1/C इक्विवेलेंट। C इक्वालेंट कितना होगा? 4। 4 हुआ यस सर। तो चार्ज कितना होगा? चार्ज होगा 40। आप कितना बोल रहे थे? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। आप तो 1/4 बोल रहे थे ना। वो 1/C इक्विवेलेंट बता रही थी मैं। अच्छा। अच्छा, सी इक्विवेलेंट जो है ना वो दो रहे कैपेसिटर, तो डायरेक्टली ऐसे कर लो, आसान पड़ेगा। C1 C2/C1 प्लस C2। तो जैसे यहाँ पे 12 और 6 था तो कितना हो जाएगा? क्या समझे? यस सर। कौन सा ज्यादा आसान है? सिर्फ 1 और 6 का तो एलसीएम पता था तो वो हो गया। अच्छा, तो सी इक्विवेलेंट 4 हो गया है ना। कुछ बड़ा होता तो इससे कर लेती। अच्छा, ये हो गया आपका। चार्ज सब पे चार्ज तो कितना 40 आया ना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करके बताइए, दिखाइए। सर C3 में तो 40 जाएगा। C3 में कितना जाएगा? हाँ 40 जाएगा। बहुत 40 बढ़िया, जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, और 40 टोटल है ना। वी नहीं, 40 into 9/3 plus 9, 360/12, 260/30। सर C1 में 30 जाएगा और C2 में 10 जाएगा। C2 में कितना बोले? C2 में 10 C2 में 10? कि उल्टा बोल दिया आपने? है। उल्टा तो नहीं बोल दिया? इसमें फॉर्मूला क्या था? नहीं सर, लिखा तो सही फॉर्मूला है। एक सेकंड देख लेता हूँ। ये C3 में तो 40 होगा ना। हाँ, C3 में 40। अच्छा, C3 में 40 पक्का। हम्म तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? C3 के हाँ, potential difference 40/6 which is क्या है भाई, 16.3 समथिंग कुछ। 20/3 वोल्ट होगा ना। हम्म कितना होगा? 20/3। और आपने टोटल 10 दिया था।
तो इसके क्रॉस कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? 10 minus 20/3, कितना हो गया? 10/3, 10/3. 10/3 वोल्ट। Yes sir. तो ये C1 C2 पैरेलल में है, तो इन दोनों के क्रॉस 10/3 जाएगा. दोनों के क्रॉस जाएगा उतना जाएगा तो Yes sir. बहुत बढ़िया। तो इसके क्रॉस 10/3 वोल्ट जा रहा है। इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? Q1। तो Q1 इक्वल टू C1 Into इंटू 10/3। 9 into 10/3. कितना हो गया? 30. Q2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. Q2 हो जाएगा 10। आपने इतना ही बोला था क्या? Yes sir. अच्छा, आपने इतना ही बोला था। ओके ओके ओके, माय मिस्टेक। तो ठीक है, आपने चार्ज से किया होगा। हाँ मैंने पहले चार्ज निकाला फिर पोटेंशियल बताया. आपने निकाला होगा कि इस पे चार्ज आ जाएगा 10/3 इंटू 12। Yes sir. सो दैट इज 40 माइक्रो चार्ज है ना इस पे। हम्म. कितना चार्ज है? 40. आपने किया होगा कि भाई इधर से 40 आया, इधर से कितना आया? 40 आया. तो ऊपर चला गया कितना? Q is 9 equal to डिवाइडेड बाई Q नाइन by. 3 इंटू 40। Yes sir. और नीचे चला गया कितना? 3 into 12 into 10. Sorry 40. तो हो गया। हम्म. आसान है कि डिफिकल्ट है? फिर अभी तो आसान लग रहा है. अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। आकाश में क्या चल रहा है अभी? करंट इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, करंट वो भी इलेक्ट्रिसिटी में क्या चल रहा है? ये पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन अच्छा, दोनों तो सेम ही है, बढ़िया है फिर। है. सर ऊपर 12 माइक्रो फैराड है ना. ओ सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, फराड है। वही निकालना है आपको, फाइंड चार्ज ऑन इच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच कैपेसिटर। इक्विवेलेंट करेंगे तो आ जाएगा 4. इसका इक्विवेलेंट करेंगे तो आ जाएगा 6. सिर्फ 6 आ रहा है टोटल सी इक्विवेलेंट. अच्छा, वेरी गुड, आगे बनाइए। क्यू इक्विवेलेंट. क्यू इक्विवेलेंट आ रहा है 144 वेरी गुड, माइक्रोकूलम. वेरी गुड। तो 2 माइक्रो फराड वाले पे कितना आएगा? किस पे?
2 माइक्रोफैराड वाले पे चार्ज। 2 माइक्रोफराड वाले पे C3 अगर ये 144 इंटू 2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है ना। ओहो। +4 तो हो जाएगा 288 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 6 3 144 40 सिर्फ 48 आ रहा है। किस पे? 2 वाले पे नीचे। 48 आया? हम्म कैसे किए? वो फॉर्मूला है ना, C इंटू Q अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 में क्या लिए? C1 प्लस C2 में जो ऊपर 12 और 6 है उनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो, और ये C1 और नीचे वाला C2। अच्छा अच्छा, तो वो अच्छा, वो जो फॉर्मूला आप बोल रहे हो वो फॉर्मूला कब लगाते थे हम लोग? पैरेलल में। पैरेलल में डिवाइड होता था उसमें, है ना? यस सर। पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता था। ओके 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 ओके। ठीक बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा ऊपर वाले का तो 4 आया, है ना? वो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, मतलब 2 1/3 1/3 इंटू कितना था? 144, तो 3 48 आया ना? यस सर। गुड 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 गुड, वेरी गुड। 48 अभी ऊपर वाले पे निकालिए। 96। 96 96 दोनों पे। हाँ। सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस 48 अपॉन 2 24 सर। 2 माइक्रोफराड वाले पे 24 वोल्ट। हाँ 2 माइक्रोफराड वाले पे 24 वोल्ट। हाँ, तो हाँ उस पे तो है ही 24 वोल्ट। ये तो डायरेक्टली बोल सकते हो ना आपकी, ये जो 2 माइक्रो फराड है, देखो मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये है बी, ठीक है? हम्म तो ये भी पॉइंट ए होगा, ये भी 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 ए होगा, है कि नहीं? यस सर। ये बी है तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। तो ये बताओ, ये जो 2 माइक्रो फराड है ये ए और बी के क्रॉस डायरेक्टली तो कनेक्टेड है, बीच में तो और कुछ नहीं आ रहा है। यस सर। और ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 24। तो 2 माइक्रो फराड के क्रॉस भी कितना आ जाएगा? 24। तो ये तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे। हम्म और इनफैक्ट ये 24 वोल्ट से इस पे चार्ज ही बता सकते थे कि ये चार्ज इस पे चला जाएगा कितना, 24 इंटू 2 48, जो आपने इतने मेहनत से निकाला, है ना? बोलो चुनमुन। तो यस सर। ये क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 24 वोल्ट, इस पे चार्ज चला गया कितना, 48। 40। और आपने टोटल निकाला था कि टोटल इधर से जाएगा, कितना निकाला? 144। 144। तो 144 में 48 चला गया इधर, तो बचा कितना? 96। हाँ 96।
तो ये 96 चला गया ऊपर, ठीक है, और 48 आ गया इधर, है ना। हम्म ओके, तो 96 में इधर आपका चार्ज जो है क्या हो गया, प्लस माइनस, 96 इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। 8। बहुत बढ़िया, 8 वोल्ट। टोटल कितना था, 24, तो 24 यस सर। 8 हो गया इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा। 16। 16, 24 - 8, और वैसे चार्ज से भी आ जाएगा 96 माइक्रोकुलम बाई 6, 90, 16, ठीक है। यस सर। आ गया ना सब कुछ। हम्म आसान है कि डिफिकल्ट है। आसान है। आसान है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह का कुछ और क्वेश्चंस आपको सॉल्व एग्जांपल्स होमवर्क में भेज दूंगा, आप उसको ट्राई कर लेना खुद से। और एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें सिर्फ सी इक्विवेलेंट निकालना है। सर जिसमें जब मैं बोलती हूँ ना आसान है तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देते हो, इसमें मैं बोलती नहीं आसान है। हाँ क्या, ये वाला तो आसान नहीं, सॉल्व एग्जांपल जो भेजूंगा वो आसान ही है। सॉल्व जो भेजूंगा उसके बारे में बोल रहा हूँ कि आसान ही है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मतलब अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अच्छी बात है कि आपको सिर्फ ना सी इक्विवेलेंट ही बताना है, और कुछ नहीं बताना है, चार्जेस वार्जेस वगैरह ये सब कुछ नहीं करना है। अरे ये क्या है। सर आप ऐसे बना रहे हो कि यहाँ पे कम पड़ रहा है, यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा देते हैं। हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है अ, बेसिकली आप सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी निकालो तो आपका काम हो जाएगा। मान लो कि ए और बी के क्रॉस सी इक्विवेलेंट ही निकालना है, और वो भी यू कैन ट्राई विदाउट लिफ्टिंग पेन, बिना पेन उठाए हुए आप कोशिश कर सकते हो पेन उठाने का जरूरत लास्ट में भी थोड़ा सा पड़ सकता है, अदरवाइज स्टार्टिंग में तो नहीं। हम्म सर सी 1 माइक्रोफराड 4 माइक्रोफराड सीरीज में है। एक सेकंड, आप बोलते जाना ऐसे करके, कौन कौन सा सीरीज में है? ये सी और ये 1 और 4। और ये 4। हाँ। बहुत बढ़िया चुनमुन, बहुत बढ़िया, शाबाश, आपके लिए गलत। स्लिप क्लैप्स। गलत होता है ना। ये सीरीज का पलटो, आप सीरीज में क्या लिखवाया था मैंने, सीरीज वाला नोट्स पलट के देखो वहां पे क्या लिखवाया गया था। सेम करंट, सॉरी सेम चार्ज। एक सेकंड आ रहा है।
Same charge on each capacitor. हम्म। तो देखिए, ये सी और 1 और 4 ये सीरीज में नहीं है, बिकॉज इधर से चार्ज जाएगा, मान लो क्यू चार्ज गया, वो तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इधर मान लो गया Q1 तो इधर जाएगा Q-Q1। अच्छा। फिर ये आगे Q1 गया, यहाँ पे पहुंचेगा तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, इधर जाएगा Q2, इधर जाएगा Q1-Q2। तो ये चार्ज है क्या सेम तीनों पे? नहीं नहीं। ये दोनों सीरीज में कैसे हो सकते हैं? गॉट इट। सर 8 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड तो है सीरीज में। हम्म। वो दोनों पे तो है, बिकॉज वहां पे तो चार्ज को डिवाइड होने का कोई रास्ता है नहीं ना, तो दोनों पे सेम ही चार्ज होगा। 6 और 12 भी सीरीज में है। यस। बस। फिर क्या करेंगे आगे, फिर बनाएंगे कैसे? चलो ये बताओ, 6 और 12 का सीरीज क्या होगा? 6 और 12 का सीरीज फोर। इक्वल? हाँ। 4। 4? पक्का? यस सर। तो उन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट 4, उसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर लगेगा। एक सिंगल कैपेसिटर 4 का लगा दे सकते हैं। यस सर। अब ये बताओ, अब क्या करें? 8 और 2 को भी कर सकते हैं। अच्छा, 8 और 2 को भी कर दिया, चलो आप बोल रहे हो तो कर दिया। 8 और 2 का इक्विवेलेंट क्या होगा? 8 और 2 का 8 into 2/8 + 2 16/10 16/10 1.6 1.6। अच्छा, ये एट इन बाई दोनों को फाइव हटा के 1.6 डाल दिया। हाँ। माइक्रो फराड। हाँ, अब क्या करें बताइए? सर अभी 4 और 4 दोनों पैरेलल में है। 4 और 4 पैरेलल में है, उनका हाँ। पैरेलल इक्विवेलेंट क्या होगा? 4 हाँ, पैरेलल इक्विवेलेंट क्या होगा? 8 4 का पैरेलल, हाँ। 8। पैरेलल में क्या होता है, ऐड हो जाता है? हाँ। अच्छा, चलो तो पैरेलल में ऐड हो जाता है, इसको हटा के कितना डाल दें, 8 डाल दें? अच्छा, ये क्या मैंने बना लिया। 4 और 4 को हटा के 8 बना लेना। यस सर। एक सेकंड, हे भगवान। 8, 8 यहाँ पे 4 और 4 को हटा करके डाल देते हैं 8। ठीक है, यस सर। इसमें कोई दिक्कत? नहीं है। ये 8 डाल दिया, अब क्या करें? अभी 1.6 और 8 भी पैरेलल है। 1.6 और 8 पैरेलल में है? हम्म। सोच लो। सिर्फ डिवाइड हो रहा है ना जंक्शन पर चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का देखो आपने क्या लिखा है, पैरेलल पैरेलल वाले में क्या लिखा है देखो। पैरेलल में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लिखा है आपने डिफिनेशन? सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सेम पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के क्रॉस? आर दे कनेक्टेड अक्रॉस सेम 2 पॉइंट्स? हाँ। ये पॉइंट है मान लो बी और ये है ए, तो ये ए पॉइंट बी और ए बी। ये भी, एक सेकंड, तो ये जो है ये भी बी होगा,
ये जो है ये भी बी होगा। और ये जो पॉइंट है ये इसको बी बोल सकते हैं या ए बोल सकते हैं, ये वाले पॉइंट को ए। ए बोले या बी बोले या कुछ और ए, बोलना पड़ेगा? सिर्फ ए बोलेंगे। ए के बाद तो एक कैपेसिटर आ गया बीच में, तो ए ही कैसे रहेगा? कैपेसिटर के क्रॉस भी तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ये वाला पॉइंट फिर ए नहीं रहेगा ना, यहाँ का तो पोटेंशियल अलग हो जाएगा, इसको कुछ अलग नाम देना पड़ेगा, डी। ठीक है। हाँ, उस साइड पे फिर डी हो जाएगा। हाँ, और ये वाला पॉइंट भी डी हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा? कुछ और हो जाएगा। कुछ और हो जाएगा, मान लो इसको नाम दे दिया एस। तो आप बोल रहे हो कि ये दोनों पैरेलल में है, ये बताओ 1.6 माइक्रोफैराड किसके क्रॉस कनेक्टेड है? क्रॉस बी एंड डी। और ये हम्म। किसके क्रॉस कनेक्टेड है? क्रॉस बी एंड एस। बी और ए। कनेक्टेड अक्रॉस सम अदर पॉइंट्स। तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। नहीं। तो ये दोनों पैरेलल में हैं। नहीं, सीरीज में है। ये दोनों सीरीज में हो गया। हाँ। सीरीज में कैसे हो गया? इधर से क्यू चार्ज आ रहा है, मान लो इसमें गया Q1, इसमें सर, इसे गया क्यू माइनस। सिंपलीफाई करना पड़ेगा। हाँ। 1 और 8 को पहले करना पड़ेगा। हाँ, पहले 1 और 8 को सीरीज में लेना पड़ेगा ना, बिकॉज यहां से देखो, अगर इधर से जा रहा है क्यू चार्ज, तो इधर मान लो गया Q1, इधर जाएगा Q-Q1, तो इन दोनों में चार्ज सेम रहेगा। 1 माइक्रोफराड और 8 माइक्रोफराड में दोनों में सेम चार्ज रहेगा, राइट? हम्म। इधर से Q1 आया और इधर से Q-Q1 आया, दोनों मिलके Q हो गया। तो ये 1 और 8 में सेम चार्ज है, तो 1 और 8 सीरीज में होंगे, पहले उनको सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या समझे? यस सर। 1 और 8 का सीरीज कितना हो जाएगा? 9। सीरीज में 9 होगा। नहीं, सॉरी। 1 into 8 upon 1 plus 8। 8 by 9। 8/9 होगा। हम्म। पक्का? यस सर। अच्छा। और इधर 1.6 है ना? हम्म। यस सर। अब ये बन गया डायग्राम। अब ये बताइए कि ये पॉइंट डी है, अब क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल में? हाँ, आप बोल सकते हैं। अब बोल सकते हैं, तो पैरेलल कितना हो जाएगा? इनको ऐड कर देंगे। इनको ऐड कर देंगे ना। 1.6 का मतलब कितना हो गया? 16/10। तो मतलब हो गया 8/5। 8 by 5 ये है 8/5 और ये प्लस है 8 by 9। 8/9। तो कितना हो जाएगा? 8/5 प्लस 8/9। ये कितना हो जाएगा? 45। नीचे 45। 72 प्लस 40। 11। ये 112/45। ये हो जाएगा इतना। और ये दोनों को रिप्लेस करेंगे इतने से, तो वो क्या होगा? इन दोनों को रिप्लेस करेंगे 1 1 45। फाइव 112/45। ये आ जाएगा आपका, इसके साथ पी के साथ सीरीज में हो जाएगा ना ये। यस सर। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 112/45 45। सी डिवाइडेड बाई 112/45 प्लस सी। ये हो हम्म। जाएगा सी इक्विवेलेंट, है ना? यस सर। और सी इक्विवेलेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज 1। ये दिया हुआ है कहाँ भी 1। सर? क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सी इक्विवेलेंट 1 है। इफ सी इक्विवेलेंट क्या? अक्रॉस ए एंड बी इज 1, सो यू हैव टू फाइंड सी। सी निकालना है। ये जो 1 1। आंसर आया उसको 1 से इक्वेट कर दिए। 1 जो है वो दिया हुआ है, दिस इज गिवन। ये कितना हो जाएगा? सो देयरफॉर 112 सी बाई 45 इज इक्वल टू 11
2/45 plus C. So ये कितना हो जाएगा? So this is 112 C by 45 minus C is equal to 112 by 45. So this is 112 C minus 45 C. ये कट गया, ये हो जाएगा 55. 67. C is 112. So C is सही किया कि कुछ गलत हो गया? बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आ गया है, कुछ गड़बड़ हो गया है चुनमन शायद। और नहीं सर। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इतना तो नहीं आता है कैलकुलेशन इतना। एक सेकंड, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, ये 12 और 6 का हो गया 4 4 4 पैरेलल में 8 8 1 के साथ सीरीज में, तो 8/9। तो इधर हो गया 8/9, और इधर हो जाएगा 16/10। इधर हो जाएगा 16/10, और इधर हो गया 8/9। यहाँ तक तो सही है। 16/10 को लिख सकते हैं हम लोग 8/5, ये भी सही है। तो 8/5 प्लस 8/9, यहाँ पे ले लिया 45। यहाँ पे हो जाएगा 72 प्लस 40। ओ सर सही है। सॉरी 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 सॉरी, ये तो सही किया, मैं गलत किया कुछ यहाँ पे। 5 नहीं, ठीक तो किया लगता है। 45 शायद है। और 9 नॉट 72, 5 40, ठीक ही तो किया। ये वाला ठीक है, देखो तो फ्रैक्शन का जोड़ याद है कि भूल गए? सर एलसीएम तो 45 ही आता है वो लोग का। हाँ हाँ, वो तो आएगा। तो 9 into 8 72 प्लस 8 into 5 40/45। तो ये ठीक है ना? हम्म। तो ये इसके साथ सीरीज में हो गया। अच्छा, ये 1 छोड़ दिया क्या हम लोगों ने कहीं पे, कि लिया था? नहीं सर करा था। लिया 1 था। और 8 करा तो था। तो सी के साथ ये आ गया सीरीज में। तो दिस 112/45, दिस इंटू C1 C2 सीरीज में, तो ये होता है ना C1 C2 बाई C1 प्लस C1+2। ये दिया हुआ है 1 इक्वल टू 112/45 प्लस C। तो ये हो जाएगा दिस माइनस C, 112 - 45 कितना हो जाएगा? 67 67C/45। ऐसा क्यों है? किया तो है सही। अच्छा, सही है सही है सही है। वो जो मेन क्वेश्चन जो हमने दिया था ना, उसमें थोड़ा सा कुछ अलग था। तो आपने बीच में बोल दिया ना कि सर आप इतने कैपेसिटर्स डाल रहे हो, मतलब जहां जगह मिल रहा है वहां बैठा दे रहे हो क्या? इस चक्कर में एक कैपेसिटर बैठाना था, वो बैठा नहीं पाया, इसीलिए वो आंसर मेरे वाला जो डाटा है उससे अलग आ रहा है। ओके ओके, ये सही है, ये ठीक है। ठीक है चुनमुन, यस सर। क्या समझे? हाँ, क्या समझे? क्या समझे? इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक सिंपल सा देते हैं, ठीक है, मतलब इतना बड़ा नहीं रहेगा, इसी टाइप का रहेगा पर छोटा रहेगा। कर लोगे तो? हम्म। थोड़ा छोटा है। वाह। ए और बी के क्रॉस निकालना है, सी इक्विवेलेंट। बस इतना ही है। ना वो इतना ही है, वो स्लांट कहाँ से आ गया? क्या? सर ये स्लांट में कब क्या आ गया ये कैपेसिटर? ये 2 माइक्रो फराड है ना, ऐसे इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, ऐसे इन दोनों पॉइंट पे प्लस।
ओह, ओके 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 ओके। आसान है, चलो, आसान है। बना रही ड्राइंग। ये ऐसे ही हो जाएगा ओरली, बिना पेन उठाए हुए हो जाएगा। मेरा हो भी गया। सर आपने कितनी बार पढ़ा है चैप्टर? कितनी बार पढ़ा है? और कितनी बार पढ़ाया? पता नहीं चुनमुन, 13 साल से तो पढ़ा ही रहे। तो बस फिर हाँ, तभी तो हो गया 2 मिनट में। तो 13 साल से पढ़ा रहे हैं, और उसके पास उसके पहले पढ़े थे कभी, मतलब। ओह। सर इसमें 6 और 3 दोनों सीरीज में है। तो कितना हो जाएगा उसका? यार 6 into 3 plus the 0.6 plus 3 18 upon 9 2 2। टू। फिर क्या करेंगे? सर ये डायगोनल कैसे हटाते हैं? हम्म ये डायगोनल को सीरीज में रखते हैं पैरेलल में रखते हैं? उससे मतलब नहीं है। पॉइंट को नाम दे दीजिए, ये पॉइंट बी होगा, ये भी पॉइंट बी है। डायगोनल वगैरह से मतलब नहीं है, पॉइंट्स का क्या नाम है उससे मतलब है। ये पॉइंट ए है, ये क्या होगा? ए ही होगा या बी होगा या कुछ और होगा? कुछ और होगा। कुछ और होगा, मान लो ये डी हो गया। अब उसके बाद सोचो, पॉइंट्स के हिसाब से सोचो। 6 और 3 को हटा करके आपने 2 डाल दिया। 4 और 2 दोनों सेम पॉइंट के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सेम पोटेंशियल डिफरेंस है ना, 4 और 2। ये वाला 4 और 2 क्या डायगोनल वाला, और ये वाला। यस सर। आपने जो ये 6 और 3 हटा के 2 डाला, वो 6 और 3 हटा के जो 2 डाला, वो वाला 2 किसके क्रॉस होगा? वो भी बी और डी के साथ ही आ जाएगा। वो भी बी और डी के साथ ही आ जाएगा। हम्म। ये वाला ऐसे 2, यस सर। बी और डी के क्रॉस, ये भी 2, हम्म। बी और डी के क्रॉस, और नीचे वाला भी ये भी 4। 4, बी और डी के क्रॉस ही। यस सर। ये तीनों किस चीज में हो गए? पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या हो गया इन तीनों का इक्विवेलेंट? 2 2 4 8। तो 8। तो इन सब को हटा करके एक सिंगल डाल देंगे 8 का। यस। इन सबको हटा के क्या करेंगे? 8। एक सिंगल 8 का डाल देंगे, तो एक ये 8 रह जाएगा और ये 8 रह जाएगा। ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में हो जाएंगे। हम्म। 8 और 8, तो क्या हो जाएगा उनका इक्विवेलेंट? 1 8 और 8। 8 into 8 upon 8 plus 8 64/16 अरे 2 by 8 बाई 4। 2 हो जाएगा भाई, आइडेंटिकल है तो 8 बाई 2 हो जाएगा 4। आप नाक को हाथ पीछे घुमा के क्यों छूने में लगे हुए हो? हाँ, 8 और 8 आइडेंटिकल है तो 8 बाई 2 4 इसको बोलेंगे ना, कि 8 into 8 बाई 8 प्लस 8 करेंगे। फिर यही याद रहता है। दोनों आइडेंटिकल है तो सिंपली डिवाइड हो जाएगा सीरीज में। ठीक है, पैरेलल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीरीज में डिवाइड हो जाएगा। आपने भी तो कर लिया इतना जल्दी। आसान था कि नहीं? था तो। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा? पॉइंट्स मार्क करने चाहिए, ऐसे नहीं गेस मारना। बहुत बढ़िया, पॉइंट्स मार्क करने चाहिए। मैं गेस मार रही थी कि शायद ऐसा होगा। पॉइंट्स मार्क करने चाहिए, उससे क्लैरिटी आती है। ठीक है, हम्म। तो देखते हैं आपने पॉइंट्स मार्क करना ठीक से सीखा या नहीं, ये पता चलेगा अगले क्वेश्चन में, कि आपने पॉइंट्स मार्क करना सीखा या नहीं सीखा।
ये है 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड। ये 1 1 1 आप आइडेंटिफाई कर लो। इसके लिए मैं नाम दे देता हूं इसको C1, ये C2, C3 और ये C4। एक काम, एक एक सेकंड, वेट वेट वेट। इसको टू वाले को C2 लिख देते हैं, इसको C4 लिख देते हैं। हाँ, तो बताइए सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी क्या होगा? सिर्फ C2 और C3 सीरीज में है। C2 और C3 सीरीज में है। हम्म। चुनमुन, एक चीज देखो, एक चीज और जानो आप, अभी आपको क्लियर नहीं है। सबसे पहले देखना होता है कि किन दो पॉइंट्स के क्रॉस निकालना है सी इक्विवेलेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना होता है? पॉइंट्स का किन क्रॉस दो पॉइंट्स के क्रॉस निकालना है। जैसे ए और बी के क्रॉस निकालना है, तो ए और बी के क्रॉस निकालना है तो आप हमेशा ऐसे सोचेंगे कि ए से क्यू चार्ज इंटर कर रहा है और बी से इसको ऐसे बाहर निकलना चाहिए। हम्म। कैसे सोचेंगे? ए से एंटर करना है, बी से निकलना चाहिए। आप क्या सोच रहे हो कि ये वाला चार्ज जो 2 से आया वो घूम के ऐसे 3 की तरफ आ गया? नहीं, एक्चुअली इसको तो बी से बाहर जाना है, तो ये ऐसे हो रहा होगा कि क्यू गया, इधर डिवाइड हुआ, मान लो इधर गया Q1, इधर गया Q-Q1। ठीक है, हम्म। फिर ये Q1 आया इधर, यहाँ पे Q1 फिर डिवाइड हुआ होगा, यस सर। मान लो इधर गया होगा Q2, इधर कितना बचा? इधर कितना बचा? Q1 माइनस Q2। क्यू माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ Q1, Q1 - Q2, राइट राइट राइट, Q1 - Q2। और यहाँ पे देखो, इधर से आया Q-Q1 और इधर से आया Q2, तो कितना हो गया दोनों मिलके? अब ये बताओ, ये और ये पे चार्ज सेम है, नो सर। तो ये दोनों सीरीज में होगा? नहीं। नहीं होगा, क्योंकि चार्ज को इधर बी से बाहर निकलना है ना, इसको घूम के नहीं आना था। अगर मान लो यहाँ पे बी जैसा कुछ नहीं रहता, ये सिंपली ऐसे घूम के आ जाता, तब तो ये दोनों सीरीज में होते। पर यहाँ पे चार्ज को बी से बाहर आना है, सी इक्विवेलेंट बिकॉज ए और बी के क्रॉस बोला है, तो इधर से कुछ अलग चार्ज आ रहा है, इधर से कुछ अलग चार्ज आ रहा है, दोनों मिलके ऐसे बाहर निकले, तो यहाँ पे इन दोनों पे चार्ज सेम नहीं है, सो दिस टू आर नॉट इन सीरीज। आई बात समझ में? जी सर। तो क्या करें? सर C2 और C3 का इक्विवेलेंट सही आ रहा है। C2 और C3 का इक्विवेलेंट कैसे निकाला आपने? C2 और C3 का इक्विवेलेंट कैसे निकाला? C2 और C3 पैरेलल में है क्या? हम्म। पैरेलल में है? नहीं। पैरेलल में कब होते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मैंने बोला था कि पॉइंट्स मार्क करो पहले, आपने पॉइंट्स मार्क किए ही नहीं अभी तक। पॉइंट्स सर मार्क, पॉइंट मार्क करने में कंफ्यूजन में जा रही है। हाँ, पॉइंट्स मार्क करने में कंफ्यूजन हो रही है। क्यों कंफ्यूजन हो रही है? ये देखो, ये जहां पे शॉर्टेड, जहां शॉर्टेड रहेगा वो सेम पॉइंट होगा, शॉर्टेड नहीं है तो नहीं होगा सेम पॉइंट। जैसे ये पॉइंट ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, हाँ या ना? शॉर्टेड मतलब? शॉर्टेड मतलब वायर है ना, बीच में तो कुछ है नहीं ना, सिर्फ वायर ही तो है, यहां तक तो कुछ है नहीं, ये सब सारे पॉइंट्स ए ही नहीं होंगे। हम्म।
इनके बीच में तो कुछ नहीं है ना। यस सर। तो ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, ए ही होंगे। हाँ। तो ये क्या हो गया, अब मैं दूसरा डायग्राम बना लूं। ये क्या है, ये पॉइंट्स मार्क करने वगैरह को नहीं सिखाया क्या वहां पे। नो सर। बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट्स मार्क कर लिया। ये वाला पॉइंट क्या होगा, ए होगा, बी होगा या कुछ और होगा। कुछ और होगा। कुछ और होगा तो इसको डी नाम दे देते हैं। ठीक है। अच्छा ये भी ए है, ये भी ए है। अब सोचो, सोचिए। सर C1 और C4। C1 और C4। C1 किसके क्रॉस कनेक्टेड है, एडी। C4 किसके क्रॉस कनेक्टेड है, एडी। डी। वो टू आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम टू पॉइंट्स, देखने में अलग अलग लग रहे हैं। पोटेंशियल। ये पॉइंट यही था। आप इसको C4 को ऐसे घुमा के लगा सकते थे, ऐसे ऐसे लगा सकते थे, ऐसे। बिकॉज है तो ये पॉइंट यही ना। यस सर। ऐसे लगा रहता तो आपको दिखता कि दोनों पैरेलल में है, ऐसे लगा है तो वो दिख नहीं रहा है कि पैरेलल में है, बट एक्चुअल में क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो C1 और C4 क्या हो गया, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, 5। नहीं, 2। 2। 2। तो इन दोनों को हटा करके सिंगल डाल देता हूं 2 का। ठीक है, क्या समझे। हाँ, आसान है कि डिफिकल्ट है। सर पता नहीं, एक क्वेश्चन हो जाता है तो आसान लगता है, दूसरा होते नहीं तो डिफिकल्ट लगता है। आप वही तो, आप देखो, आप धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीख रहे हो ना, तो जो जो चीज सीख जाते हो फिर वो आसान लगता है। जो चीज सीख रहे हैं वो मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे देखिए, ये C1 C4 को हटा करके तो कुछ और डाल दिया, 2 डाल दिया। यस सर। बाकी सब चीजें तो वैसी ही हैं। C2 2 माइक्रोफराड, C3 1 माइक्रोफराड, तो ये बन गया ना डायग्राम। हम्म। यही बन गया ना। यस सर। अब आसान है कि नहीं। हम्म। एक सेकंड C2 और C3। सर C2 और C3 में डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस है। 1 मिनट में आ रहे हैं, आप कीजिए।
हाँ हो गया। चुनमुन हो गया। हेलो। हेलो हो गया। सर, शायद। कितना आया? मैं इसे बता देती हूँ ये। हाँ बोलिए। सर, ये पूछ रही थी इसमें डी पॉइंट लिखने की अब जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही नाम है। मतलब डी पॉइंट का अब हटा भी देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना? हाँ क्या फर्क पड़ेगा, नाम ही तो है, कुछ ऐसा अलग से थोड़ी ना है, हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट बदल जाएंगे ना, तब भी पूछ रही थी। हाँ हटा दीजिए, नाम नाम ही तो है, क्या है उसमें। हाँ फिर ठीक है। तो ये 2 और 2 सीरीज में नहीं होगा क्या? हाँ, मैं वही पूछ रही थी कि डी पॉइंट की वजह से ना नहीं हो रहा था वो। नहीं, डी तो नाम है बस। ठीक है। बस नहीं है, वो पॉइंट है एक। तो नहीं, वैसे तो हजार लाखों पॉइंट्स है बीच में, एक ही पॉइंट कहाँ है, वैसे तो करोड़ों पॉइंट्स हैं। सब तो पॉइंट्स ही हैं। हम्म। ठीक है। ये अकेला पॉइंट थोड़ी है। टू टू दोनों उसमें है सीरीज में। हाँ तो क्या हो गया? 2 × 2/2 + 2, या फिर दो आइडेंटिकल है तो वन। 2/2 1। वन। तो ये दोनों को हटा के 1 का लगा देंगे। यस सर। ये 1 नीचे वाले के साथ पैरेलल में आएगा। अप्रैल में आएगा। इसे इक्विवेलेंट कितना हो गया? टू। टू। हो गया।